नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी पिछले 10 साल के पेपर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का इसका पोस्ट कोड था 534, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इससे आपको आइडिया भी हो जाता है कि किस प्रकार के जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कंप्यूटर किससे बना होता है। देखो, कंप्यूटर आपका 3 चीज़ों से बना है, सीपीयू से बना है, मेमोरी से बना है और आपका इनपुट आउटपुट यूनिट से बना है, राइट। तो इसका आंसर क्या होना था आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 3 चीज़ों से बेसिकली जो है बना होता है। सीपीयू आपका सिस्टम यूनिट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट यहाँ पे लगाते हो आप इसके अंदर। और मेमोरी भी आपकी बेसिकली ये सिस्टम यूनिट होता है, इसके अंदर आपके तीनों के तीनों कंपोनेंट आते हैं कंप्यूटर में। अबेकस क्या था, देखिए अबेकस 2 प्रकार की कैलकुलेशन कर सकता है, एक तो एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ये नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला जाता था एनियाक को, और इसका जो है यहाँ पे डेवलप किया गया था 1946 में, राइट। तो हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करेंगे और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर भी इसे बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। देखो नोटबुक जो होती है ना, ये आपका स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। मोर देन हम बोले लेस देन 13 इंच के जो लैपटॉप हम बोलते हैं उनको नोटबुक ही बोला जाता है। इससे बड़ा होता है आपका लैपटॉप, फिर देन डेस्कटॉप, फिर आपका आता है वर्क स्टेशन। परम एक हमारा एक सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। परम को एक और नाम दिया गया है परम 8000, ठीक है। और ये 1991 को बनाया गया था, किसके द्वारा, सी डैक के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सीपीयू इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो सीपीयू किसका एग्जांपल है, ये आपका हार्डवेयर का एग्जांपल है, एक प्रोग्राम नहीं है, ना ही ये पेरिफेरल है। पेरिफेरल डिवाइसेज जो आप जैसे कि यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, ये आपकी पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं दोस्तों, राइट। और ये आउटपुट भी नहीं है, आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका मॉनिटर। The device which is allowed to initiate data transfer on a bus at any time। तो बस में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें उसको इनिशिएट करवाने के लिए जो है डिवाइस बस मास्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखो आपका जो बसेस होती हैं ये भी 3 प्रकार की, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस बस होगी आपकी, राइट, कंट्रोल बस होगी, डेटा बस होगी। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है आपने क्योंकि एड्रेस बस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ से आपको कवर करनी है चीज़ें। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर, ये चैप्टर 1 ही है। अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है किसने इन्वेंट किया था, तो हरमन एच गोल्डस्टीन इनका नाम था, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी। स्पीड ऑफ प्रोसेसर, स्पीड जो है प्रोसेसर की कैसे मापी जाती है, तो हर्ट्स में, ठीक है। हर्ट्स में जैसे आप देखते हो गीगा हर्ट्स। आप जो भी आपके पास अगर i3 प्रोसेसर है कंप्यूटर का, i5 है, तो उसमें 2.30 गीगा हर्ट्स इस तरह से कुछ लिखा होगा। आप अगर आप कंप्यूटर पे जाएंगे या फिर दिस पीसी वाला जो ऑप्शन होता है उसमें जो लेफ़्ट क्लिक होता है वहाँ पे करेंगे तो, और प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड। तो एक कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, ये होती हैं आपकी 12। सबसे ऊपर वाला जो आपका पोर्शन होता है कीबोर्ड का, उसमें ये 12 कीज़ आपको देखने को मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या होती है आपकी, जैसे कि माउस हो गया, ठीक है। माउस के लिए ये जो है, ये मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, देखो एरो बना हुआ है, तो ये माउस क्या होता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होती है, जैसे जिसके थ्रू आप पॉइंटिंग भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट विद। तो आपका जॉयस्टिक जॉयस्टिक जो है 360 डिग्री तक की जो है आपकी मूवमेंट कर सकता है, राइट। जो कि आपके एरोप्लेन्स वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, जेट्स वगैरह लेते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है, सिमुलेटर में भी ये इसका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं आगे। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग विच इज़ नेसेसरी। एक साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए किसकी ज़्यादा आवश्यकता होगी, माइक्रोफोन की। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो हमें क्या है, माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ता है, स्पीकर थोड़ी ना। स्पीकर तो हमें आउटपुट देता है दोस्तों, माइक्रोफोन क्या है, हमें इनपुट देता है, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको बेसिक जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। अब 14 पे चलते हैं। सीआरटी क्या है, देखिए सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, कैथोड जो होती है, ठीक है, जो कि कैथोड रे ट्यूब बेसिकली, ठीक है, ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक्चुअली आपके जो मॉनिटर सिस्टम है उससे रिलेटेड है, तो आपको इसको भी पढ़ना होगा। तो ये अगर आप अरिहंत की बुक लोगे उसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं। 15 पे चलेंगे। 15 पे जो आपका प्लॉटर होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है।
और प्लॉटर क्या देता है आपको, HD हाई ग्राफिक जो है इमेजेस आपको निकाल के देता है। बेसिक जो प्रिंटर होता है उसमें जो है आपकी HD इमेजेस नहीं निकलती। बेसिकली अगर आपको टेक्स्ट को जो है यहाँ पे प्रिंट आउट करना है तब आप जो है प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए तब आप प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। 16 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फास्टेस्ट जो है डेटा ट्रांसफ़र किस में होता है, आपकी फायर वायर में होता है दोस्तों, याद रखना फायर वायर सबसे यहाँ पे फास्ट होती है, ना कि सीरियल, पैरेलल और USB। अ हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट किसके बराबर होगा, हाफ बाइट आपका एक निब्बल के बराबर होता है। देखो हाफ बाइट मीन्स 4 बिट्स, राइट। देखो 4 बिट्स जो होते हैं ये आपका एक निब्बल बनाता है, राइट। और 8 बिट जो है ये आपका क्या बनाता है, एक बाइट बनाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हाफ बाइट कितना हुआ, यानी कि 4 बिट कितने बराबर है, एक निब्बल के बराबर है। रैम क्या है, रैम को एक और नाम दिया गया है, रैम को हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जब इसमें लाइट चली जाती है, यानी जब तक हम इसको लाइट देते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे, तब तक ये यहाँ पे इसके अंदर डेटा सेव रहेगा। अगर लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डेटा जो है आपका गायब हो जाएगा, राइट। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क वगैरह और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। अगर आप बंद भी कर दो लैपटॉप और दोबारा चालू करो लैपटॉप को, तो वहाँ पे आप उन फाइल्स को बाद में भी एक्सेस कर सकते हो। 19 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी किसे बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को, EPROM को, राइट। ये डायनेमिकली रैम है, ये स्टैटिक रैम है, इनको जो है यहाँ पे नहीं बोला जाता है। आगे चलते हैं 20 पे, व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। एक डेसिमल नंबर सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। आगे चलते हैं 21 पे, सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज बाय एंड यूज़र। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एंड यूज़र जो है उसको यूटिलाइज करता है, एक्टिवली यूटिलाइज करता है, वो कौन सा होता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जांपल आप MS ऑफिस को यूज़ करते हो, ये आपका किसका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप एग्जांपल जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, काफ़ी इजी है, राइट। चलो आगे चलते हैं फिर 22 पे। 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे नोट पूछा गया है, इनमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। डेटाबेस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ब्राउज़र जैसे कि आपका सफारी, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, राइट, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन डिवाइस ड्राइवर जो है ये एक यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे। 23 पे चलते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो पहले कंप्यूटर हुआ करते थे पहली जनरेशन के, वो कैसे प्रोग्राम किए जाते थे, मशीन लैंग्वेज के थ्रू, आपको पता होगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को हम मशीन लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम किया करते थे, और सेकंड जनरेशन के जो थे इसको हम असेंबली लैंग्वेज के थ्रू किया करते थे। फिर थर्ड जनरेशन में आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी, फिर हम जो है वहाँ पे यूज़ करने लगे हाई लेवल लैंग्वेजेस को। देखिए जो आपका मशीन कोड है, मशीन लैंग्वेज है, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, राइट। और सोर्स कोड क्या होता है, जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है कोड लिखते थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट्रैन वाज इंट्रोड्यूस बाय, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका जो है फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के द्वारा यहाँ पे से इंट्रोड्यूस किया गया। 25 पे चलेंगे, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस को मैनेज करता है, देखो ये प्रोसेसर, मेमोरी और फाइल्स तीनों को मैनेज करता है, राइट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि आप मान लो ये यूज़र है और ये हार्डवेयर है, अगर मैंने इस हार्डवेयर को यूज़ करना है तो मेरे को OS चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तभी मैं इसको हार्डवेयर को यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। 26 पे चलते हैं, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ये C लैंग्वेज में लिखा गया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो मशीन लैंग्वेज जो थी 0 और 1 की फॉर्म में हुआ करती थी, फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज जो आती है वो निमोनिक्स यूज़ किया करती थी, राइट। लेकिन बेसिकली इन दोनों को याद रखना जो है काफ़ी मुश्किल था इसमें प्रोग्रामिंग करना, उसके बाद इसलिए जो है हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बेसिकली आपकी जो है इंग्लिश लाइक की जो है यहाँ पे लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, जो कि आप
ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहती है, लेकिन बाद में जब जो है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू इसे ट्रांसलेशन किया जाता है तो फिर बाद में जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है आपकी दूसरी मशीन लैंग्वेज में। ओके, 27 पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ये था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसकी इन्वेंशन डेट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड? इसमें से आपको इंटरनल डॉस कमांड बतानी थी, कौन सी है, नहीं है तो चेक डिस्क, ठीक है। बाकी क्लियर स्क्रीन, प्रॉम्प्ट और डिलीट, ये तीनों के तीनों जो है इंटरनल कमांड है, लेकिन ये एक्सटर्नल कमांड है आपकी, ठीक है। तो डोस कमांड पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए डोस कमांड पढ़ लेना, एक्सटर्नल इंटरनल कौन कौन सी होती है, लगभग जो है एक में आपको 7-8 जो है 7-8 आपको यहाँ पे एक्सटर्नल देखने को मिलेगी और 7-8 जो है आपको इंटरनल में देखने को मिलेंगी, पर इनको देख लेना बहुत ही ज़रूरी है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, राइट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। Which menu is select to print in MS Windows? Which menu is select to print the MS Windows? कौन सा मेन्यू जो है प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फाइल। MS विंडो में अगर आपको प्रिंट करना है, राइट, तो आपको फाइल के ऊपर जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कंट्रोल पी भी दबा सकते हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट नहीं पूछा गया है, राइट। 31 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इन द MS विंडोज़ इज आल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू? तो किस मेन्यू को हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं? तो ये आपका पुल डाउन मेन्यू होता है, पुल डाउन मेन्यू को हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं। चलिए 32 पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलो आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, राइट। 33 पे चलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम टू। अब देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे पावर पॉइंट की बात नहीं की गई, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात की गई है। 33 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर 500 तक जो है यहाँ पे आप जूम इन कर सकते हो, लेकिन पावर पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 400% तक जो है यहाँ पे जूम इन कर सकते हो, राइट। 34 पे चलते हैं। On which toolbar of MS Word you can find format painter tool? format painter जो है टूल कौन से यहाँ पे टूल बार में आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिलेगा। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको जो है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप। वहाँ पे जो 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 मेन्यू बने हैं ऊपर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जीओ के एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, मतलब जो प्रैक्टिकल हैं, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है इन चीज़ों का, राइट, तो उनको जो है ज़रूर जो है उसकी प्रैक्टिस करें, चाहे आप कोर्स ले सकते हैं किसी से, ठीक है। तो 35 पे चलते हैं। MS वर्ड ऑफर सर्टेन वेज इन विच यूज़र कैन मूव अराउंड इन ए डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड क्या है? हमें ऑफर प्रोवाइड करवाता है, हमें ऑफर करता है कि सर्टेन वेज को जो है यूज़र मूव कर सकता है डॉक्यूमेंट में। कैसे? एक डॉक्यूमेंट में कैसे मूव कर सकते हैं बेसिकली हम? तो हम मूव कर सकते हैं स्क्रॉलिंग के थ्रू, बाय मूविंग स्पेसिफिक पेज डायरेक्टली टू फर्स्ट एंड लास्ट पेज, ठीक है। तो डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट पेज पे भी आप जा सकते हो। स्पेसिफिक पेज कोई खोलना है आपको, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होता है, कंट्रोल F दबाओगे और पेज नंबर लिखोगे तो वहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो। बेसिकली कंट्रोल F से तो आप जो है वहाँ पे वर्ड ढूंढ सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक पेज पे जाना है तब भी आप जा सकते हो, स्क्रॉलिंग करके भी जा सकते हो। तो 3 तरीके होते हैं, ठीक है, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। 36 पे चलते हैं। स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडोज। स्टेटस बार कहाँ पे होता है? जस्ट अबव द टास्क बार, ठीक है। टास्क बार जहाँ पे नीचे होता है ना, उसके ऊपर जो भी आप एप्लीकेशन खोलोगे वो ऊपर वाला बार जो होता है वो स्टेटस बार होता है, ठीक है। जैसे कि ये नीचे होता है आपका टास्क बार कंप्यूटर का, उसके नीचे यहाँ जैसे देखोगे, अगर आप MS वर्ड खोलोगे तो यहाँ पे पेज नंबर वगैरह लिखे होते हैं, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो स्टेटस बार क्या है? टास्क बार के ऊपर होता है आपका। 37 जो है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज़ दिस की। तो इंडेंटेशन के लिए, पैराग्राफ के लिए कौन सी की यूज़ करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे टैब की, ठीक है। टैब को दबा के ही आप जो है इंडेंटेशन दे सकते हो अपने पैराग्राफ में, कभी टाइप करके देखना और टैब की दबाना, ठीक है।
बेसिकली मान लो यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ, ठीक है, और मुझे इसको इस साइड लेके जाना है, इंडेंटेशन देनी है इसको, तो मैं कर्सर को पहले इसके नाम के आगे लेके जाऊँगा, फिर मैं टैब दबाऊँगा तो ये इस साइड को चला जाएगा, राइट। 38 पे चलते हैं। What is the maximum font size you can apply to any character in MS Word? मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है MS Word में? किसी भी करेक्टर को आप कितना मैक्सिमम फॉन्ट दे सकते हो? तो ये होता है 1638, याद रखना 1638 तक जो है मैक्सिमम जो है कैरेक्टर होता है। अब मुझे बताओ आप कि मिनिमम कितना होता है। बहुत ही सिंपल है, मिनिमम कितना होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। 39, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स इन MS Word टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप? तो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होती है MS Word में टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप के लिए? तो 39 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होती हैं आपकी ड्रॉप कैप्स, राइट। आगे चलते हैं। फाइल्स क्रिएटेड विद लोटस 123 हैज़ एन एक्सटेंशन। अब लोटस 123 क्या है देखना आप इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, खुद आप सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, राइट। तो इसका .123 इसकी जो है एक्सटेंशन होती है फाइल की, .123, जैसे कि एग्जीक्यूटिव फाइल की क्या होती है .exe, राइट। जो आपका शीट होती है उसकी क्या होती है .xls, ठीक है। और भी जैसे कि आपकी वर्ड की, राइट, .doc, आजकल एक्स भी लगता है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन भी पूछी जाती हैं, तो याद रखना इसकी। 41 पे चलते हैं। अ वर्कशीट इन MS Excel कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द। तो MS Excel की जो वर्कशीट होती है उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? वो हम ओपन बटन के थ्रू ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन बटन। यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। एक्सेल में आप कैसे प्रिंट कर सकते हो? तो आप कमेंट वर्कशीट रेंज ऑफ सेल बाय रेंज, ऑल ऑफ दीज से कर सकते हो। 3 तरीके हैं। बाय विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डेटा। तो ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए, ठीक है, डेटा को बेसिकली अनग्रुप करने के लिए जो एक्सेल में आप किसका यूज़ करेंगे? डेटा का यूज़ करेंगे। बाय विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डेटा। तो डेटा का अनग्रुप करने के लिए एक मेन्यू होता है जिसका नाम है डेटा मेन्यू। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। विच एक्सेल फीचर इनेबल्स प्री डिफाइंड लेआउट टू सिलेक्टेड टेबल्स इन द वर्कशीट। विच एक्सेल फीचर, कौन सा एक्सेल फीचर वर्कशीट में टेबल चयन के लिए पूर्व परिभाषित लेआउट प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटो फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच एक्सेल फीचर इनेबल प्री डिफाइंड लेआउट। प्री डिफाइंड लेआउट कहाँ पे होंगे? टू सिलेक्ट टेबल्स इन द वर्कशीट, ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप प्री डिफाइंड जो है लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन MS Excel। देखिए MS Excel से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट जो आपका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट और यहाँ पे डिफ़िकल्ट पार्ट माना जाता है एक्सेल को, क्योंकि ज़्यादा लोग एक्सेल का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशंस वगैरह में। और कितनी सेल रेफरेंसेस होती हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 होती हैं सेल रेफरेंसेस, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं ये चेक कर लेना। 46 पे चलते हैं। द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग 2 सेल इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर टू एज। देखिए आपने देखा होगा कि आपके सेल जो होते हैं इस तरह से डिवाइड होते हैं। अगर मैं इन सेल्स को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे बेसिकली 2 सेल को जोड़ने की बात की गई है। मान लेते हैं ये 2 सेल है, इनको मैं आपस में एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, यानी कि ये ऐसे एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो क्या चीज़ मुझे परफॉर्म करनी होगी? तो मुझे सेल मर्जिंग करना होगा, मर्ज सेल, इसका मतलब होता है मर्ज सेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 47 पे चलते हैं। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। एक्सेल में आप चार्ट्स कैसे बना सकते हो, कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ट विजार्ड में जाके, ठीक है, चार्ट विजार्ड में जाके जो है आप ये चीज़ें कर सकते हो। स्लाइड इज ए फीचर ऑफ। स्लाइड किसका फीचर होता है? पावर पॉइंट में हम देखते हैं स्लाइड, राइट। राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट। जब हम पावर पॉइंट पे राइट क्लिक करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपन ए शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट मेन्यू जो है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो जो है आपके सामने आ जाते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इन इज absent इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज absent। अलाइनमेंट के लिए कौन सा बटन जो है absent होता है यहाँ पे फॉर्मेट टूल बार में, अगर हम पावर पॉइंट के फॉर्मेट टूल बार की बात करें?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर, 3 प्रकार की अलाइनमेंट कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। कौन सी, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। चलो 51 पे चलते हैं। द बेस्ट वे टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन, एक नई स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करनी है प्रेजेंटेशन में, तो आप क्या करोगे, आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करके। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट आर कॉल्ड, स्पेशल इफेक्ट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में, वो क्या होते हैं, 52 का ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशन, ठीक है। ये देखो मेरी ये एक स्लाइड है और मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बीच का जो पीरियड होता है, जैसे कि वो कैसे मतलब बीच में होगा, तो वो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एडिटिंग की जाती है, जैसे कि आप समझ ही रहे हैं कि एडिटिंग की जाती है कि एक से दूसरी ट्रांजिशन जो आपकी स्लाइड है उसमें जाने के लिए बीच में क्या इफेक्ट होने चाहिए, तो वो जो होते हैं आपकी ट्रांजिशन होती है। 53 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस, नॉट पूछा गया है, डेटाबेस का टाइप कौन सा नहीं है। तो हायरार्किकल डेटा होता है, रिलेशनल होता है, नेटवर्क, ये 3 प्रकार के डेटा टाइप हम आपकी अरिहंत बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। जब आप डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन आपका ट्रांजिशन जो है ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज़ इस वीडियो में हम 53 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस अगली वीडियो में जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी फिर कवर कर देंगे, और साथ में जो है इसके बाद हम जो आपके जीके के सेक्शन रहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपका जो लेक्चर है जो है 1 बजे तक आपको मिल जाएगा, जो कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।